बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो इसी प्रकार से माता यशोदा गोपी को बोलती है कि धीरे झुलाओ, मेरे लल्ला की अभी नींद लगी हुई है, अगर मेरा लल्ला जग जाएगा तो फिर रोने लग जाएगा, इसलिए धीरे धीरे पलना को झुलाओ। ये माता यशोदा का भाव है। अब इसी प्रकार से माता यशोदा और सारी गोप नारियां, सारी ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां थी, सभी भगवान को स्नेह करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। अब इतना प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती, कहीं भी बाहर भी नहीं ले जाने देती। अगर मान लीजिए अगर किसी एक गोपी ने कान्हा को ले लिया, तो अगर किसी दूसरी गोपी ने मांगा कि अरे अब तुम तो खिला दिया, हम भी थोड़ा कुछ खिला ले, हम भी थोड़ा स्नेह कर ले, तो वे गोपी दिया ना करती कि ना ना अभी हमने प्रेम ही कहाँ किया है, अभी तो प्रेम शुरू हुआ है। तो हर गोपी के अंदर, हर भक्त के अंदर यही भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने बताया था, कई लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में भी उनको बड़ा अभिमान होता है। जब कोई पूछता है भैया तुम पूजा पाठ कर लेते हो, तो मुख से ये नहीं निकलता हाँ भैया हम कर लेते हैं, निकलता ये कि नहीं भैया हम 5 घंटे से ज्यादा तो वहाँ उठते ही नहीं है। 4-5 घंटे जब तक ना हो तो वहां से उठना ही नहीं होता, 4-5 घंटे। तो देखो बताना भक्ति नहीं होती, भक्ति को करना भक्ति होती है। अगर आप बता रहे हो तो वो भक्ति का अपमान करना होता है। तो भक्ति को कभी बताना नहीं चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। उसी प्रकार से जितनी भी वहां पर गोपियां थी, सारी गोपियां बड़ी बलवान थी, बड़े भगवान से प्रेम करती थी, बड़ा स्नेह रखती थी। अब सारी गोपियां इतना प्रेम करने के पश्चात एक बार क्या होता है, यहाँ पर कंस ने सभा लगाई। अब जितनी भी वहां पर सभा लगाई हुई थी, वहां पे बड़े बड़े राजा थे, बड़े बड़े अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर नामक के राक्षस भी वहां पर विराजमान थे। अब सभी राक्षसों की, सभी दैत्यों की जब वहां पर सभा लगती है, तो उसी सभा में पूतना भी बैठी हुई थी। तो कंस कहने लगता है कि देखिए कि मेरे पुत्र ने, मेरे काल ने तो जन्म ले चुका है। अब वो ब्रजवासी में आप जहां भी जन्म लिया हो, लेकिन उसने जन्म ले लिया है। अष्टभुजी जब माता आई थी तो मुझे बता करके गई कि तेरे काल ने तो जन्म ले लिया है, अब वो तू जान तू वो कहाँ पे रहता है। तो उसी सभा में कुछ सैनिक, कुछ द्वारपाल खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा है महाराज आपने इतना तो जान लिया कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, मगर वो रहता कहाँ है ये आपने अभी नहीं जाना। तो हमारे पास एक योजना है। बोले वो कौन सी? तो उन्होंने कहा कि देखो इस माह में जितने भी बालक पैदा हुए हैं उन सभी लोगों को मैं मार देता हूँ, हम मार देते हैं। अब उनमें से कोई ना कोई एक बालक तो आपका काल होगा ही, जब हम सबको मारेंगे तो वो भी मर जाएगा महाराज, फिर तो आपका कोई काल ही नहीं रहेगा। बोलिए बहुत अच्छी योजना है। अब उस माह में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे, जितने भी बालक पैदा हुए, तो सभी को कंस ने मरवा दिया। अब सूचना मिलती है कि नंद बाबा के यहाँ भी एक लाला ने जन्म लियो है। अब जैसे ही इनका पता चलता है तो कंस को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है कि हो ना हो वही मेरा काल है। उसको समझ में आ जाता है। अब उसको दिखाई पड़ता है कि गोकुल में तो कितने दिनों से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 6 महीने से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इतनी खुशी थी नंद बाबा को, 75 साल में लाला हुआ था तो खुशी तो होगी, बुढ़ापे में लाला हुआ था। इतनी खुशी होने के पश्चात भी बड़ी प्रसन्नता के साथ नंद बाबा और माता यशोदा जन्मोत्सव को मना रहे थे। अब उसी समय कंस कहता है कि मेरे काल ने तो जन्म ले लिया है, उसको मारना पड़ेगा। अगर उसको नहीं मारेंगे तो बड़ा होकर के वो मेरा काल बनेगा, वो मुझे मारेगा। तो उसी सभा में पूतना बैठी थी। तो पूतना ने कहा कि हे महाराज आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना, मैं आपके काल को मारूंगी। तो कंस ने जैसे सुना तो हंसी करने लगा कि अरे पूतना तूने अपना विकराल स्वरूप देखा है, तेरे ऐसे विकराल स्वरूप में कौन तेरे को अपने घर में घुसने देगा। तो कहने लगी पूतना अरे मैं ऐसी थोड़ी ना जाऊंगी, मैं तो सज धज करके जाऊंगी कि जो भी मुझे देखेगा तो मन मोहित हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा,
जाएगा, ऐसा बन करके जाऊंगी। तो कंस ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम मारोगी कैसे, मेरे काल को मारोगी कैसे? तो पूतना ने कहा कि हे महाराज, मैं अपने स्तनों में कालकूट का विष लगा करके जाऊंगी और जहां पर आपके काल का जन्म सुमन रहा होगा वहां पर जाऊंगी, आपके काल को स्तनपान कराऊंगी, सो आपका काल की वही हत्या हो जाएगी, आपके काल को मार के चली आऊंगी। जैसे कंस ने इस बात को सुना तो भयभीत हो गया, कहने लगा ये जो योजना तुमने बनाई है ये तो बिल्कुल विकट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूतना बिल्कुल स्वर्ग की परी जिसको कहना चाहिए, बिल्कुल परी बन गई, 16 श्रृंगार कर ली, मेहंदी लगा ली, 16 श्रृंगार, मांग का टीका लगा लिया और जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं सभी पूतना ने कर लिया। अब ठुमक ठुमक करके जा रही है। अब जितने भी ब्रजवासी को लोग देखते हैं, जितने भी गोकुल के लोग देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी सुंदर गोपी ये तो हमारे ब्रजमंडल की नहीं लगती, ये अवश्य कोई स्वर्ग की परी है, या हो सकता माता यशोदा की कोई सहेली हो, लाला के दर्शन करने आ रही हो, इसको रास्ता दे देते। अब जितने ब्रजवासी थी, जितने भी वहां की नर नारियां थी, सभी पूतना को देखती रह गई। जिस प्रकार से उसका रहना चहना, चलना वलना था, उसको देख करके सारे लोग मनमोहित हो गए। और जैसे ही पूतना प्रवेश करती है नंद महल में, सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। वो सभी लोग अपने मन में ये सोच रही हैं कि आज लाला हुआ है तो हो सकता है साक्षात महालक्ष्मी आ रही हूँ लाला को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इस ढंग का पूतना ने स्वरूप बना रखा था। कुछ कह रही कि हो सकता माता पार्वती आ रही है, कुछ कह रही हो सकता माता ब्रह्माणी आ रही है, अलग अलग तर्क लगा रहे हैं सभी लोग। अब जैसे ही वहां पर पूतना पधारती है तो माता यशोदा दिखती है। अब माता यशोदा लल्ला के पलना के पास खड़ी थी और लाला को पालकी में झूला झुला रही थी। तो उसी समय पूतना आती है और कहती कि अरे आप ही नंदरानी हैं क्या, मैं तो यहाँ पे लल्ला के दर्शन करने आई। तो नंदरानी ने कहा, नंदरानी ने सोचा होगी कोई गोपी, ब्रज की कोई गोपी होगी। तो माता ने कहा हाँ लाला तो हुआ है, एक काम करो तू लाला को जब तक खिला, जब तक मैं कोई और काम निपटा आती हूँ। अब जब जन्म उत्सव हो रहा था, आप सोचिए आप कितनी तैयारियां होती है, अब माताओं को तो वैसे ही कितना काम रहता घर में। तो उसी प्रकार से माता यशोदा भी अपने काम धाम में लग जाती है। अब पूतना जैसे ही आई और जैसे कन्हैया को गोद में उठाया, वैसे ही भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते। अब भगवान अपने नेत्रों को क्यों बंद करते? अब भगवान ये सोच रहे हैं कि देख पूतना, तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ी, मैं 6 दिन का हुआ और तू मुझे मारने के लिए चली आई। और दूसरा तर्क ये है, हमारे संत जी लोग बताते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने नेत्रों को बंद किया कि भगवान सोच रहे थे, भगवान सोचते हैं कि देखो स्तनपान करना तो मेरा काम है और विष को ग्रहण करना ये काम भोलेनाथ का है। तो वो भोलेनाथ को याद कर रहे थे और कहते हैं कि हे प्रभु, आज तो पूतना मुझे मारने के लिए आई है और अपने स्तनों में कालकूट का विष लगा करके आई है मुझे मारने के लिए। तो हे प्रभु, स्तनपान मैं कर लूंगा और विष को ग्रहण आप कर लेना। ये संतों का तर्क है। तो भगवान जैसे अपने नेत्रों को खोलते हैं, अब वो तो पूतना मौसी, अब भगवान सोचने लगते हैं कि अरे पूतना, तुमने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है कि एक तो तू है राक्षसी और तू एक माँ के रूप में आई है मुझे मारने के लिए। जब तू मुझे स्तनपान कराएगी और जब मैं तेरे दूध को पीऊंगा तो मैं तुझे तेरे दूध को पीने के बाद, तू जानती है कि मैं तेरे प्राणों का भी हरण करूंगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे कौन सी वो दुर्लभ गति दूं। भगवान ये सोचने लगते। अब वो पूछना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायत ताप साध्वी लेभे गति में आचुरता
मध्यम स्तन का। राजी महाराज कि वह पूतना जो अपने स्तनों में कालीकुट का विष लगा कर के कन्हैया को मारने के लिए आई थी, अब वही पूतना भगवान की जब स्तन पान कराने दूध पान कराने लगे तो भगवान उसके दूध को पीते जाते फिर कुछ क्षण के बाद पूतना के प्राणों का हरण करने लगते हैं, पूतना के प्राणों को पीने लगते हैं, आकर्षण करने लगते हैं। अब जैसे ही प्राणों को पीने लगते हैं तो पूतना चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और आकाश में उड़ जाती है और अपना राक्षसी रूप धारण कर लेती है और कहने लगती छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला। लेकिन लाला छोड़ने को तैयार। भगवान कहने लगते कि अरे मौसी, अरे पूतना, हमने तो पकड़ना सीखो है, छोड़ना ना सीखो। तो मतलब क्या है, भगवान अगर एक बार किसी के हाथ को, किसी की बांह को पकड़ लेते हैं तो भगवान दोबारा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति करने में मेहनत तो बड़ी लगती है, मगर जो व्यक्ति एक बार भक्ति के मार्ग में चला जाता है उसका दोबारा आने का, दोबारा इस संसार में परिभ्रमण करने का मन नहीं करता। तो आज वही पूतना कह रही कि देखो ये 7 दिन का बालक, बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करे। अब माता पूतना कह रही है, राक्षसी कह रही है कि लाला छोड़ दे लाला, छोड़ दे लाला, लेकिन लाला छोड़ने को तैयार नहीं है और लाला पूतना के प्राणों को पीने लगते हैं और प्राणों को पीने के बाद पूतना का वहीं पर उसी समय अंत हो जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। और जैसे ही पूतना के प्राणों का भगवान हरण करते हैं वैसे ही इतना बड़ा विराट स्वरूप, जैसे ही इतने 84 कोस के ब्रजमंडल में जैसे ही गिरता है तो धड़ाम से आवाज आती है और जैसे ही धड़ाम से आवाज आती है सारी ब्रजमंडल, सारी गोप गोपियां, नर नारियां सभी लोग भागे दौड़े चले आते हैं और देखते हैं क्या कि लाला तो पूतना की छाती में चिपके हुए हैं। जैसे ही कन्हैया को देखते हैं तो तुरंत ले लेते हैं, कन्हैया को उठा लेते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर सभी से भगवान को पवित्र कराया जाता है। गौ माता की धूली को भगवान के माथे में लगाया जाता है और पूर्णतः उनको शुद्ध कराया जाता है। और शुद्ध कराने के पश्चात जब पूतना के शरीर को जलाया जाता है तो उससे दुर्गंध नहीं, उससे सुगंध आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि देखिए जो पूतना थी वो पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। जब भगवान बामन राजा बलि के यहाँ आते हैं तो वो ये सोचने लगती है भगवान बामन को देख करके कि कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बालक कितना सुंदर लग रहा है। अगर कितना अच्छा होता कि अगर ये बालक मेरा पुत्र होता और मैं इसे स्तनपान कराती। तो भगवान ने बोल दिया कि तथास्तु, तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन जब बामन भगवान ने बलि को लूट लिया तब उसी बहन ने क्या बोल दिया कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं स्तनों में जहर मिलाकर के उसे पिला देती। तब भगवान ने बोल दिया कि तथास्तु, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूर्ण होगी। तभी आज वही बहन पूतना का रूप धारण करके भगवान को विष पिलाने के लिए आई। इसके बाद भी भगवान ने उसे इतनी दुर्लभ गति प्रदान की। भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान करी, तभी पूतना के शरीर से दुर्गंध ने सुगंध आ रही थी। अब सोचिए आप, जब भगवान को जहर पिलाने वाले को भगवान वो दुर्लभ गति दे सकते हैं जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु संत लालायित रहते हैं, तो हम अगर प्रेम से भाव से गोविंद का नाम लेंगे तो हमको वो कौन सी गति प्रदान करेंगे। तो बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ भी आज ये दृश्य देख रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार से पूतना का उद्धार किया और पूतना को वो दुर्लभ गति प्रदान करी। तो आज भोलेनाथ के अंदर बड़ी उत्साहता जागृत हो रही है, बड़े उत्साहित हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि आज मेरे प्रभु अवतार लिए हैं तो मैं तो दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। अब उनके मन में ये विचार आता है और जब मन में ये विचार आता है तो वे रुकते नहीं हैं और रुकने के पश्चात जैसे ही
वे भगवान का नाम लेते हैं तो उसी समय माता पार्वती रोक देती हैं और कहती हैं कि अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो आप। देखिए माताओं की ये आदत ही होती है, ये माताओं का स्वभाव ही होता है कि अगर पतिदेव जी कहीं भी जाए तो उनको रोकने टोकने की आदत होती ही है कि कहाँ जा रहे हो। अब एक काम करना, आते समय 2 किलो आलू ले आना। ये माताओं की एक पहचान होती है। तो उसी प्रकार से पार्वती माता उनको बोल रही है कि अरे स्वामी जी तुम जा कहाँ रहे हो, बता के तो जाओ किसके यहाँ जा रहे हो। तो भगवान शंकर कहते हैं देखो मेरे प्रभु अवतरित हुए हैं, मेरे प्रभु ने जन्म लिया है तो मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ। तो भगवान से माता पार्वती कहती है देखो आप दर्शन करने तो जा रहे हो मगर एक काम करो, अपनी जो वेशभूषा है वो तो पहले बदल लो, क्योंकि आप जानते नहीं हो जो नंद बाबा जी की सिक्योरिटी बड़ी टाइट रहती है। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ आपको कोई नहीं पहचानेगा, यही बोलेगा कि ये कौन बाबा घुसा चला आ रहा है, इसको निकालो फटाफट। तो बाबा कम से कम आज तो अपना थोड़ा वेश आप बदल लीजिए, वो तो भला हो मेरे माँ बाप का जो आपसे इस रूप में भी मेरे माँ बाप ने आपसे ब्याह दिया, नहीं तो आपका तो कल्याण ही नहीं था। तो अब माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु आपसे मेरा एक निवेदन है कि जब आप भोलेनाथ के दर्शन करने यानी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, जगत पिता हैं जो उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप आज तो कम से कम अच्छा वेश धारण कर लें। तो भगवान ने बढ़ियों सी मोतियों की माला पहन ली, पगड़ी पहन ली, सूट बूट धारण कर लिए। अब सूट बूट धारण करने के पश्चात निकलते हैं और जैसे ही निकलते हैं तो अपने कंठ से उस सर्प को शेषनाग को जैसे ही निकालने लगते हैं तो शेषनाग भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। आप तो हमेशा कहते हो कि मैं आपका हर काम में साथ देता हूँ, समुद्र मंथन हुआ तो मैं आपके साथ में था, कोई भी काम होता तो मैं आपके साथ में रहता हूँ, और आज जब जगत पिता के आप दर्शन करने जा रहे हो तो मुझे आप छोड़ के जाओगे। तो भोलेनाथ कहते हैं ना 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 मैं तो तुम्हें भूल ही गया था, चलो चलो तुम भी संग चलो। अब वो भी एक शिष्य का रूप धारण कर लेते हैं। अब जब इस शिष्य का रूप धारण करते हैं तो वो कहते हैं महाराज मुझे अभी भी ये बात जम नहीं रही। भोलेनाथ कहते हैं अब कौन सी बात नहीं जम रही। तो वो कहने लगते हैं कि देखिए भोलेनाथ आप ही तो कहते हैं कि भगवान के सामने जब भी जाओ तो ऐसे ही जाना चाहिए जैसे हम हैं, कभी भी रूप बदल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहे भावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप खुद ही कहते हैं ये बात कि भगवान के सामने जब भी जाओ तो जो हम हैं वैसे ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए कि मतलब हम हैं कुछ और बन के कुछ और जा रहे हैं। तो महाराज ये बात हमको जमी नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही आप बहुत अच्छे लगते हो। अब भगवान ने वैसे ही अवस्था धारण कर ली, वैसे ही रूप धारण कर लिए। अब भोलेनाथ चल दिए हैं नंद महल की ओर, और जैसे यहाँ पर आते हैं नंद भवन में, जैसे ही आते हैं नंद महल में, जैसे ही प्रस्थान करते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि अलख निरंजन अलख निरंजन। जब चिल्लाने लगती हैं तो अंदर से मैया बाहर आती हैं और कहती हैं कि दासी को ऑर्डर देती हैं, कहती हैं दासी एक काम कर, जाकर के देख कर क्या कि कौन बाबा आए हो। अब गोपी जाती है और देख करके आती है तो वेशभूषा तो बड़ी दिव्य थी और थे लेकिन बाबा। तो आकर के कहती कि अरे मैया ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा बाबा आया है कि ना कभी देखा है तूने और ना कभी देखा होगा। बोले अच्छा ऐसा कौन सा बाबा आएगा। तो माता कहती हैं कि एक काम करो उसे परिचय लो कि वो है कहाँ का। अब माता आती है, स्वयं आती है, माता कहती है हाँ बाबा क्या काम है, क्यों आया है तू यहाँ पर। तो बाबा कहने लगते हैं कि देखो हमने सुना है कि आपके यहाँ एक लाला हुआ है तो हम उसी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो माता कहती है बाबा ऐसा है कि आप चाहो तो मैं आपको चावल दान कर दूं, दाल दान कर दूं, वस्त्र दान कर दूं, धन दान कर दूं, मगर मैं अपने लाला के दर्शन तो बिल्कुल ना करूं।
तो बाबा कहने लगे काहे नहीं कराएगी। भगवान कहने लगे हम तो यहाँ लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करने के पश्चात ही यहाँ से लौटेंगे, हमारे गुरु का आदेश है माता। तो माता कहती है नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी अपने लाला के दर्शन ना कराएंगे। तो बाबा कहने लगे जब तक दर्शन ना कराओगी तब तक हम यहीं पर धुनी रमाए बैठे रहेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो मैया कहने लगी बाबा तो धुनी रमा जाए धुआं रमा, मैं तो बिल्कुल भी दर्शन ना कराऊंगी। मैया कहने लगी बिल्कुल भी दर्शन ना कराऊंगी, क्योंकि हम बड़ी हठीली अम्मा हैं। तो बाबा कहने लगे देखो मैया ऐसा है, आपसे भी ज्यादा हठीले बाबा हम हैं, अगर हम एक बार ठान लिए ना तो सोच लेना। तो मैया कहने लगी हाँ ठीक है सोच लिया। तो बाबा कहने लगे जब तक इन प्राणों में दम है तब तक यही इंतजार करूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। अब मैया थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गई कि जब तक प्राणों में दम है। तो मैया तो ठानी बैठी थी कि लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि एक बार तो हो गए। जब माता पूतना आई थी, जब राक्षसी पूतना आई थी, तो जिस प्रकार से पूतना के आने पर लाला को दुख था, लाला को तकलीफ हुई थी, मैं दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं चाहती। तो माता ने बोला लाला के दर्शन तो बिल्कुल ना कराऊंगी। तो अब बाबा कहने लगे अरे मैया ठीक है अभी ना कराएगी, जब बड़ा होगा तेरो लाला तब तो आएगो। बोले ना 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 तो भी नहीं आने दूंगी। बोले बाकी जितने भी लाला है ना सब लालन को यहीं पे बुला लूंगी, लेकिन दर्शन तो बिल्कुल ना कराऊंगी। बोले ऐसो। तो अब बाबा कह रहे हैं कि देखो कोई बात नहीं, तब दर्शन ना कराएगी तो कभी तो बारात आएगी, कभी तो घोड़ी तक चढ़ोगो तब तो आएगो ही। बोले ना 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 ना, अपने लड़के को अपने लल्ला को कुंवारो रख लूंगी, लेकिन तो ही दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले अच्छो। बोले कभी तो बाहर आएगो खिलवे खिलाने, पानी पियंते लाने, कभी तो आएगो। ना 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 ना, अपने मेरे महल में मेरे पूरे घर में 10 द्वार हैं, कहीं ते भी निकाल लूंगी, लेकिन तेरे दर्शन नहीं कराऊंगी, तो ये दर्शन नहीं करा सकता। अब बाबा कहने लगे मैया तो बड़ी हठीली है, मान ही नहीं रही। तो बाबा कहने लगे मैया मैं तेरे लाला के लिए बधाई गीत गा दूं।